सत्ता में अब बात समान नागरिक संहिता यानी सबके लिए समान अधिकार वाले कानून की, जिसकी चर्चा तो खूब होती है लेकिन वो लागू नहीं हो पाता। और अब एक बार फिर से उसको लागू करने की बात शुरू हुई है। इस बार समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की है। कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अमित शाह ने यूसीसी का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक खत्म किया और मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलवाया। अनुच्छेद 370 और 35A को भी उखाड़कर फेंक दिया। अब बीजेपी सरकारें समान नागरिक संहिता बनाने के लिए काम कर रही। 2024 के लोकसभा चुनाव के संभावित ऐलान से करीब एक साल पहले अमित शाह के इस बयान का क्या मतलब है, इस पर हमने आपके लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है, वो आपके सामने रखें। उससे पहले अमित शाह के बयान को सुन लीजिए। मुझे बताओ, आप कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो कोल्हापुर वालों, सोचते थे क्या? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, अधिकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे। कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35A को उखाड़कर फेंक दिया। तो अमित शाह के इस बयान पर अब रिएक्शन शुरू हो गए। कांग्रेस कह रही है ये शिगुफा है, बीजेपी कह रही है जो कहते हैं वो करते हैं, तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उनके अधिकार कोई छीन नहीं सकता। हर 2-3 साल में अमित शाह जी एक शिगुफा छोड़ते हैं। एक पहले भी छोड़ा था CAA NRC, क्या हुआ? नियम बने उसके? नहीं बने ना। तो ये शिगुफे छोड़ते रहेंगे। 2018 में इन्हीं की लॉ कमीशन ने इसको ठुकराया है, तब क्यों नहीं बोले? भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार UCC के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। मोदी की सरकार काम करती है और काम करके दिखाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमान डर थोड़ी रहा है कि मुसलमान डर रहा है उससे। कांग्रेस इसके खिलाफ है। अमित शाह और बीजेपी जो कर रहा है वो संविधान होने के समय जो अंडरस्टैंडिंग था उसको खिलाफ कर रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद इस राजनीतिक और धार्मिक रिएक्शन इस पर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आपको इन बयानों के आधार पर अपना मत बनाने से पहले कॉमन सिविल कोड के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। आपके लिए हमने इसका पूरा एक डिटेल कुंजी तैयार की है, जिससे आप आसान शब्दों में इसके हर पहलू को समझ पाएंगे। सबसे पहले समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके लागू होने से होगा क्या। अभी देश में धर्म और परंपरा के नाम पर समुदायों में अलग नियम कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के पर सभी के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति बंटवारे के नियम एक होंगे। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता रहेगी। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून का नक्शा है। अब हम आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखाते हैं जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है। आखिर क्यों एक देश एक कानून की मांग हो रही है? क्योंकि अभी नियम और कानून अलग अलग हैं। जैसे हिंदू कोड बिल के मुताबिक एक से ज्यादा शादी नहीं की जा सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 4 शादी तक करने की इजाजत देता है। हिंदू धर्म में पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना IPC की धारा 494 के हिसाब से अपराध है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शादीशुदा मर्द की दूसरी शादी आपराधिक कदम नहीं मानी जाती। इसी तरह हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है,
लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक आखिरी वक्त तक साथ रहने वाला ही संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। हिंदू कोर्ट बिल के मुताबिक किसी विधवा या तलाकशुदा महिला को संपत्ति में हक मिलेगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो कहा वो बात बीजेपी की ओर से पहली बार नहीं कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक राजनीतिक यात्रा है। 1980 में बीजेपी की स्थापना से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुद्दा रहा। बीजेपी ने हमेशा यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। 1998 से 2004 तक सत्ता में रहने पर भी बीजेपी इसे लागू नहीं करा पाई। 2014 में फिर से बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं कर पाई। कई बीजेपी शासित राज्यों ने यूसीसी पर कमेटी बनाने का ऐलान किया। तो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा कई बार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिएक्ट भी किया। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी नागरिकों के शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर रहने का ताकतवर हथियार है। साल 2025 में और अगर हम आगे बढ़ते हुए देखें तो क्या फैसले आएंगे ये तो देखेंगे, 2024 की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर हम आपको बताएं तो कोर्ट ने इससे पहले भी एक बड़ा बयान दिया था, और उस बयान में कोर्ट ने क्या कहा था ये भी आपको बता देते हैं। उस बयान में भी कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था उसमें असमंजस की स्थिति है, यूसीसी लागू क्यों नहीं किया जा सकता, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश नहीं हुई। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यूसीसी पर कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। ऐसी नागरिक संहिता हो तो सब पर लागू। तो सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, संविधान निर्माताओं में से एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी 2 दिसंबर 1948 को कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश होनी चाहिए। समझ नहीं आता कि धर्म को इतने अधिकार क्यों दिए जाएं कि वो हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर ले। समान अधिकारों पर संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि देश के हर नागरिक के अधिकार एक समान है, और अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार सर्वोपरि नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यूसीसी पर सिर्फ बयानबाजी हो रही हो, इस पर कई राज्यों में कागजी एक्शन भी शुरू हो गया है। गोवा में यूसीसी पहले से लागू है, गुजरात में यूसीसी पर कमेटी का गठन की बात हो रही है, उत्तराखंड में यूसीसी पर कमेटी गठित कर दी गई है, मध्य प्रदेश में कमेटी गठन का ऐलान हो चुका है, कर्नाटक में इसे लागू करने पर चर्चा हो रही है। तो किन किन राज्यों में यूसीसी लागू है वो भी देख लीजिए। अगर हम बात करें राज्यों की बात हम जब कर रहे थे तो देश की बात कर रहे थे, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कि वो जगह जहां पर वो देश जो कि सिर्फ एक कानून के हिसाब से एक राष्ट्र एक कानून का पालन कर रहे हैं। इसमें अमेरिका है जिसमें ज़्यादातर राज्यों में एक ही तरीके का कानून लागू है धर्म को लेकर के, फ्रांस है, सूडान है, इंडोनेशिया है, आयरलैंड है, तुर्की है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इजिप्ट, ये तमाम देश हैं जहां एक राष्ट्र एक कानून है। वैसे बीजेपी के 3 कोर मुद्दे रहे हैं: अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खात्मा और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया जा चुका है, लेकिन देश में समान नागरिक संहिता अभी तक नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमित शाह ने अपना दांव चल दिया।